जीतपुर नाम के गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा बहुत गरीब था लेकिन ईमानदार था। गांव के निकट जंगल में एक लक्ष्मी माता का मंदिर था। वहां पर लकड़हारा रोज सुबह पूजा करने के लिए आता था और बाद में जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता था। लकड़हारा रोज सुबह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता था, लेकिन लकड़हारा का एक नियम था। लकड़हारा कभी भी हरा पेड़ नहीं काटता था। लकड़हारा सूखे पेड़ या फिर पेड़ की सूखी टहनी को ही काटता और उसे बेचकर थोड़े से पैसे मिल जाते और लकड़हारे के परिवार का जैसे तैसे गुजारा चलता। लकड़हारे की पत्नी एक साहूकार के यहाँ मजदूरी करती थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बाद में तुझे दूसरा भी काम करना है। नहीं माँ, ये तो काम चोरी करती है, अच्छे से झाड़ू नहीं लगाती। लकड़हारे का एक 10 साल का बेटा था। शाम हो गई थी और लकड़हारे का बेटा उसकी माँ की राह देख रहा था। मम्मी, आने में कितनी देर लगाई? मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। ठीक है बेटा, अभी तू बैठ जा, तेरे लिए खाना बनाती हूँ। लकड़हारा भी सूखी लकड़ियाँ काट कर गांव की ओर निकल पड़ता है। लकड़हारे को सूखी लकड़ी ढूंढने के लिए सूखे पेड़ या फिर पेड़ की सूखी टहनी ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ता था। लकड़हारे को जंगल में दूर दूर सूखी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। तब जाके वो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर पाता था और फिर उसे गांव में जाकर बेच देता था। तुमको मैंने कितनी बार समझाया कि तुम हमारी तरह हरा पेड़ काटा करो, लेकिन तुम तो बस सूखा पेड़ ही काटते हो और पेड़ की सूखी टहनी ही काटते हो और इसकी तलाश में तुम जंगल में दूर दूर तक जाते हो। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। निकट ही में अच्छा सा कोई पेड़ काट लेता हूँ और उसे बेचकर ठीक ठाक कमाई कर लेता हूँ और तुम मेरी तरह कमाई भी नहीं कर पाते हो। नहीं बड़े भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हरे पेड़ काटना पाप है और हरे पेड़ काटने से पर्यावरण को नुकसान होता है। तू नहीं सुधरेगा, तुझे जैसा करना हो वैसा कर। लकड़हारा लकड़ियाँ बेचकर वापिस अपने घर आ जाता है। पापा, क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ रहा है। मुझे नए कपड़े और मिठाई चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे लिए मिठाई और नए कपड़े खरीदने हम जाएंगे। दूसरे दिन सुबह लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए निकल पड़ता है। और सबसे पहले लक्ष्मी माता के मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है और फिर पूजा करने के बाद जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए निकल पड़ता है। लकड़हारा जंगल में सूखे पेड़ या फिर पेड़ की सूखी टहनी की तलाश शुरू करता है। लकड़हारा सूखे पेड़ की तलाश में जंगल में अंदर ही अंदर चला जाता है। दूर दूर तक कोई भी सूखा पेड़ नहीं दिख रहा है।
सूखा पेड़ तो छोड़ो, पेड़ की सूखी टहनी भी नहीं दिख रही है। चलो आगे ढूंढता हूँ। लकड़हारा सूखे पेड़ की तलाश में जंगल के अंदर बहुत दूर तक चला जाता है। तब आगे जाके एक सूखा पेड़ मिलता है। सूखा पेड़ मिल गया, इसको काटता हूँ। पेड़ काटकर लकड़हारा अपने गांव की ओर निकल पड़ता है, लेकिन जंगल में रास्ता भूल जाता है और जंगल में भटकता रहता है। जंगल में इधर उधर लकड़हारा भटकता है, लेकिन उसे अपने गांव जाने का रास्ता नहीं मिलता। तभी लकड़हारे को दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है और वह अपने गांव का रास्ता पूछने के लिए जाता है। और वहां पर एक वृद्ध स्त्री होती है। उसे लकड़हारा अपने गांव का रास्ता पूछता है। वृद्ध स्त्री लकड़हारे को उसके गांव का रास्ता बताती है। लकड़हारा रास्ता बताने के बदले में वृद्ध स्त्री को कुछ लकड़ियां देता है और वृद्ध स्त्री के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ता है। लकड़हारा जंगल से बाहर निकल जाता है। लकड़हारा अपने गांव पहुंच जाता है और लकड़ियां बेच देता है। लकड़ियां बेचकर वापिस अपने घर पहुंच जाता है। आज मैं जंगल में गांव का रास्ता भूल गया था। जंगल में भटक रहा था, तब मुझे एक कुटिया दिखी। वहां पर एक अकेली वृद्ध महिला थी, तो मैंने उससे हमारे गांव का रास्ता पूछा। उसने हमारे गांव का रास्ता बताया, लेकिन मैं उसे पूछना भूल गया कि वो कौन है और क्यों अकेला रहती है। कल आप जंगल में लकड़ियां काटने जाइए, तब पहले आप उस वृद्ध महिला के पास जाना और उसे पूछना कि आपका परिवार कहाँ है और आप क्यों अकेले रहती हो। अगर वह अकेली रहती हो और उसका परिवार ना हो तो उसे आप यहाँ पर आकर रहने की विनती कीजिएगा। अगले दिन सुबह फिर से लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ता है। लकड़हारे के नित्य के नियम अनुसार लक्ष्मी माता के मंदिर में जाता है और पूजा करता है और फिर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन आज लकड़हारा पहले उस वृद्ध महिला के पास जाने वाला था और उसके बारे में पूछने वाला था। लकड़हारा जंगल में निकल पड़ता है और चलते चलते आगे वह उस वृद्ध महिला की कुटिया तक पहुंच जाता है और वहां देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जो उसने लकड़ियां रखी थी वह सोने की बन गई थी और वहां पर उस वृद्ध महिला भी नहीं थी। और वह लकड़हारा भी समझ जाता है कि यह माँ लक्ष्मी का ही चमत्कार है और वह सोने की लकड़ियां लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। लकड़हारा बहुत खुश था, क्योंकि उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हुई थी। लकड़हारे की माँ लक्ष्मी की भक्ति सफल हो गई। लकड़हारा तेजी से अपने गांव की ओर जाता है, तेजी से अपने घर के अंदर चला जाता है।
सोने की लकड़ियाँ देखकर लकड़हारे के घर वाले बहुत खुश होते हैं और आश्चर्यचकित भी होते हैं। लकड़हारा सोने की लकड़ी कैसे प्राप्त हुई उसके बारे में कहता है और फिर सोने की लकड़ी बेचकर बहुत सारा पैसा कमाता है। सोने की लकड़ी बेचकर बहुत सारे हमें पैसे मिले हैं। उस पैसों में से तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े और मिठाई भी हम खरीदेंगे और नया घर भी हम खरीदेंगे। लेकिन यह सब पैसे हमें बिना मेहनत के मिले हैं, इसीलिए हमें इसका 10वां हिस्सा हमें दान करना चाहिए। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। कल क्रिसमस है, क्यों ना आप सांता क्लॉस बनकर गरीब बच्चों को गिफ्ट दें। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा ही हम करेंगे। लकड़हारा सांता क्लॉस बनकर गरीब बच्चों को गिफ्ट बांटना शुरू करता है।